क्या तुमने कभी सोचा है कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनके पास हर कोई खुद ब खुद खिंचा चला आता है, जो बिना गुस्सा किए, बिना जबरदस्ती किए लोगों का दिल जीत लेते हैं? ऐसे लोग किसी जादू से नहीं, बल्कि लोगों को समझने और उनके दिल तक पहुंचने की कला जानते हैं, और यही कला सिखाती है डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातें सुने, तुम्हें पसंद करें और तुम्हारे साथ रहना चाहें, तो ये किताब तुम्हें वो सारे राज सिखाएगी जो स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाए गए। तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं लोगों के दिल जीतने की असली ताकत। दुनिया का सबसे बड़ा सच, हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व मिले, उसे जरूरी महसूस कराया जाए। चाहे वो कोई छोटा काम करने वाला हो या किसी बड़ी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, हर किसी के अंदर एक चाह होती है कि उसे इज्जत दी जाए, उसे सुना जाए। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर तुम किसी इंसान को सच्चे दिल से अहमियत देते हो, तो वो इंसान तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है जो तुम चाहते हो। आलोचना मत करो, तारीफ करो। ज्यादातर लोग जब किसी की गलती देखते हैं तो तुरंत बोल पड़ते हैं, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, तुमसे ये कैसे गलती हो गई। लेकिन क्या तुम्हें पता है, आलोचना किसी को बदलती नहीं, बल्कि दूर कर देती है। अगर तुम किसी की गलती देखकर उसकी बुराई करने की बजाय उसे समझाओ, उसकी कोशिश की तारीफ करो, तो वो खुद तुम्हारे कहे अनुसार सुधारने की कोशिश करेगा। जैसे अगर तुम्हारा दोस्त कोई काम अधूरा करता है तो यूं मत कहो, तुमसे तो कुछ ठीक से होता ही नहीं, बल्कि कहो, तुमने अच्छी शुरुआत की, बस थोड़ा और ध्यान दो तो काम कमाल का बनेगा। देखना, फर्क खुद महसूस होगा। लोगों के नाम याद रखो, क्योंकि उनके लिए वो सबसे प्यारा शब्द होता है। जब तुम किसी को उसके नाम से पुकारते हो, तो वो महसूस करता है कि तुम उसे जानते हो, कि वो तुम्हारे लिए एक भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि खास इंसान है। डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की किसी भी भाषा का सबसे मधुर शब्द होता है। तो अगली बार जब किसी से मिलो तो कोशिश करो उसका नाम याद रखो और सही मौके पर उसी नाम से पुकारो। देखना, सामने वाला मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएगा। दिल से सुनो, बीच में मत टोको। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने की तैयारी करते हैं। लेकिन अगर तुम किसी की बात सच में ध्यान से सुनते हो, तो वो तुम्हारे साथ खुलकर बात करने लगता है और तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे सुने। अगर तुम वो इंसान बन गए जो लोगों की बातें दिल से सुनता है, तो तुम पहले से ही उनके दिल जीत चुके हो। अपनी गलती मान लेना तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बनाता है। जब तुम कहते हो, हाँ ये मेरी गलती थी, तो सामने वाला तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित होता है। वो तुमसे बहस करने की बजाय तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता है। डेल कार्नेगी लिखते हैं, अपनी गलती जल्दी मान लेना देर तक बहस करने से कहीं बेहतर है, क्योंकि जब तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो, तो तुम लोगों के दिलों में जगह बना लेते हो और उनका भरोसा जीत लेते हो। लोगों को ऐसा महसूस कराओ कि विचार उन्हीं का है। अगर तुम किसी को सीधे ये कहो, ऐसा करो, तो वो शायद मना कर देगा। लेकिन अगर तुम उसे बातों बातों में ये महसूस करा दो कि ये उसका अपना विचार है, तो वो उसी काम को पूरे दिल से करेगा। मानव स्वभाव यही है, लोग आदेश नहीं, सम्मान चाहते हैं। तो आदेश देने की बजाय सुझाव दो और उन्हें ये एहसास दिलाओ कि वो खुद सोच रहे हैं। यही असली कला है, प्रभाव डालने की, जिंदगी में असर डालने की असली ताकत। अक्सर हम सोचते हैं कि दूसरों को बदलने के लिए हमें बहुत बोलना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई उलट है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर तुम लोगों को प्रभावित करना चाहते हो, तो बोलने से ज्यादा महसूस कराने पर ध्यान दो। किसी को आदेश देने से बेहतर है उसे प्रेरित करना। अगर तुम किसी से कहना चाहते हो कि वो कुछ करे, तो पहले उसे बताओ कि उस काम से उसे खुद क्या फायदा होगा।
लोग अपनी भलाई के लिए तुरंत कदम उठाते हैं। दूसरों की नजर से देखना सीखो। हर इंसान अपने नजरिए से सही लगता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात माने, तो पहले ये समझो कि वो क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। डेल कार्नेगी लिखते हैं, जो इंसान दूसरे की सोच को समझ लेता है, वो आधी जंग जीत चुका होता है। इसलिए अगली बार जब किसी से बहस हो, तो उसे गलत साबित करने की बजाय ये कहो, हाँ, मैं समझ सकता हूं तुम ऐसा क्यों सोचते हो। बस इतना कहना सामने वाले का रवैया बदल देगा। लोगों को महत्व देना एक ताकत है, चापलूसी नहीं। सच्ची तारीफ और झूठी चापलूसी में फर्क होता है। चापलूसी बनावटी होती है, पर सच्ची तारीफ दिल से निकलती है। अगर तुम किसी की सच्चाई से तारीफ करते हो, जैसे उसके मेहनती स्वभाव की या उसकी लगन की, तो वो महसूस करता है कि उसकी कदर की जा रही है। और याद रखो, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने अच्छा महसूस करता है, वो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करता है। बहस में जीतने का एक ही तरीका है, बहस से बचना। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, बहस जीतकर भी तुम किसी का दिल हार जाते हो, क्योंकि बहस का मतलब है मैं सही, तुम गलत। और कोई भी इंसान ये नहीं मानना चाहता कि वो गलत है। अगर तुम सामने वाले की बात को पहले समझो और फिर धीरे से अपना नजरिया रखो, तो कई बार बिना बहस के ही वो तुम्हारे पक्ष में आ जाता है। हाँ से शुरुआत कराओ। जब तुम किसी से बात शुरू करते हो, तो कोशिश करो कि वो शुरुआत में ही हाँ बोले, क्योंकि हाँ कहने की आदत इंसान के दिमाग को शांत करती है। वो तुम्हारे विचारों को सुनने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें किसी से मदद लेनी है, तो सीधे मत कहो तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, बल्कि पहले ऐसी बातें कहो जिनसे वो सहमत हो जाए। तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो ना? हाँ, तो फिर अगर थोड़ी देर के लिए मदद कर दो तो अच्छा लगेगा। देखो, वो हाँ पहले ही दे चुका है। लोगों को अपनी इज्जत बनाए रखने दो। अगर कोई गलती करे तो उसे सबके सामने शर्मिंदा मत करो। हर इंसान के अंदर स्वाभिमान होता है। अगर तुम उसकी गलती को ढंग कर सुधारते हो, तो वो तुम्हारा शुक्रगुजार बन जाता है। कभी किसी की इज्जत तोड़कर सही साबित मत होना, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग याद नहीं रखते कि कौन सही था, लेकिन हर कोई याद रखता है कि किसने उसे शर्मिंदा किया था। छोटे कामों की तारीफ करो। जिंदगी में लोग छोटे कामों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर तुम किसी की छोटी सफलता पर खुश होते हो, तो वो बड़ी सफलता तुम्हारे साथ बांटेगा। तो किसी की तारीफ के लिए बड़ी वजह मत ढूंढो। अगर उसने किसी दिन अच्छा मूड बनाया, मदद की या बस मुस्कुराया, तो उसकी तारीफ करो। ऐसी बातें लोगों को तुम्हारे आसपास रहना अच्छा महसूस कराती है। लोगों को अच्छा नाम दो, वो उसे सच करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम किसी से कहो तुम बहुत जिम्मेदार इंसान हो, तो वो वास्तव में जिम्मेदार बनने की कोशिश करेगा। इंसान उसी छवि में ढल जाता है जो समाज उसे देता है। तो लोगों को अच्छा नाम दो। तुम भरोसेमंद हो, तुम मेहनती हो, तुम्हें लीडर बनने की काबिलियत है। ये शब्द उनके लिए ऊर्जा बन जाते हैं। गलती सुधारने का आसान तरीका, पहले अपनी गलती बताओ। अगर किसी को सुधारना हो, तो शुरुआत अपनी गलती से करो। जैसे मुझसे भी पहले यही गलती हुई थी, इसलिए मैं समझ सकता हूं तुमसे कैसे हो गई। इससे सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता, बल्कि खुलकर बात करता है। लोगों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें शर्मिंदा नहीं, बल्कि समझाया जाए। लोगों को प्रेरित करने की कला। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छा होता है, बस उसे किसी की नजर चाहिए जो उस अच्छाई को देखे। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर तुम किसी में अच्छाई ढूंढोगे, तो वो अच्छाई बढ़ेगी। लोग उसी इंसान के आसपास रहना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई मेहनत करे, बेहतर बने या कुछ बड़ा करे, तो उसकी कमियां मत गिनो, उसकी कोशिशों की तारीफ करो। कह दो,
मुझे पता है तुम और भी अच्छा कर सकते हो। बस इतना सुनते ही वो खुद को साबित करने में लग जाएगा। लोगों को आदेश नहीं, जिम्मेदारी दो। अगर किसी से काम करवाना है तो सीधा आदेश देने की बजाय उसे जिम्मेदारी दो। उसे ये महसूस कराओ कि वो उस काम का मालिक है, क्योंकि जब इंसान को मालिक होने का एहसास होता है तो वो ज्यादा समर्पित होकर काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी टीम में हो और कहना है ये काम आज खत्म करो, तो ऐसे कहो, मुझे भरोसा है कि तुम इस काम को शानदार तरीके से पूरा करोगे। बस इतना कहना ही उस इंसान के अंदर जिम्मेदारी की भावना जगा देता है। आलोचना करने से पहले तारीफ करो। अगर किसी की गलती बतानी हो तो सीधे मत कहो ये गलत किया, पहले उसकी किसी अच्छी बात की तारीफ करो, फिर नरमी से बताओ कि कहां सुधार की जरूरत है। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब तुम किसी की गलती को तारीफ के बीच छिपा देते हो तो वो आलोचना नहीं, प्रेरणा बन जाती है। जैसे, तुम्हारा काम बहुत अच्छा था, बस इस हिस्से में थोड़ा और ध्यान दोगे तो कमाल कर दोगे। देखना, वो इंसान नाराज नहीं होगा, बल्कि मुस्कुराकर सुधार करेगा। लोगों को गलती सुधारने का मौका दो। अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का एक मौका दो, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसे नाकाम कहा जाए। जब तुम उसे मौका देते हो तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरी मेहनत करता है। डेल कार्नेगी लिखते हैं, लोग तब बदलते हैं जब उन्हें उम्मीद दी जाती है, डर नहीं। लोगों को वो नाम दो जो वो बनना चाहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि कोई और बेहतर बने तो उसे ऐसा नाम दो जो उसकी अंदर की चाह को जगाए। जैसे, अगर कोई आलसी है तो मत कहो तुम हमेशा लेट आते हो, बल्कि कहो, मुझे पता है जब तुम किसी चीज में लग जाते हो तो शानदार करते हो। बस इतना सुनते ही वो अपने व्यवहार को खुद सुधारने लगेगा। लोगों को गर्व महसूस कराओ। हर इंसान चाहता है कि उसे अपने काम पर गर्व हो। अगर तुम किसी को उसके छोटे कामों की भी अहमियत दिखा दो तो वो काम उसके लिए इज्जत बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऑफिस साफ रखता है तो कहो, तुम्हारी वजह से यहाँ का माहौल इतना अच्छा लगता है। वो अगली बार और अच्छे से सफाई करेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा, गौरव महसूस कर रहा है। सामने वाले को ना कहने का मौका मत दो। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात माने तो बातचीत ऐसे ढंग से रखो कि वो ना कह सके। ना कहने से इंसान का अहं जुड़ जाता है, और एक बार उसने ना कह दिया तो उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। तो बातचीत हमेशा हाँ की दिशा में रखो। ऐसे सवाल पूछो जो उसे हाँ कहने पर मजबूर करें। फिर धीरे धीरे अपनी बात वहां ले जाओ जहां तुम उसे लाना चाहते हो। लोगों के सपनों का सम्मान करो। हर इंसान के अंदर कोई सपना होता है, भले ही वो बड़ा हो या छोटा। अगर तुम उस सपने की कद्र करते हो तो वो इंसान तुम्हारे साथ अपनी पूरी ईमानदारी से जुड़ता है। कभी किसी के सपने को हल्का मत समझो, क्योंकि कई बार वो छोटा सपना ही किसी के जीने की वजह होता है। लोगों को महसूस कराओ कि वो अहम है। डेल कार्नेगी का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, लोगों को अहमियत दो। जब तुम किसी को ये महसूस कराते हो कि उसकी बात मायने रखती है तो वो तुम्हारे साथ अपना दिल खोल देता है। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत है लोगों के दिलों में जगह बनाना, और ये जगह पैसे या ताकत से नहीं, बल्कि सम्मान, विनम्रता और सच्चे व्यवहार से बनती है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अंतिम हिस्सा, जो इस पूरी किताब का दिल है। इस भाग में वो बातें हैं जो जिंदगी बदल देती है। कैसे लोगों के साथ सच्चा रिश्ता बनाया जाए, कैसे अपने शब्दों से नहीं अपने दिल से असर डाला जाए, और कैसे बिना झगड़े, बिना दबाव के लोगों का दिल और भरोसा दोनों जीता जाए। सुनो ध्यान से, रिश्तों का असली रहस्य सच्चाई और विनम्रता। डेल कार्नेगी कहते हैं, तुम इंसानों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम खुद को इंसान नहीं समझते। मतलब ये कि अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार चाहते हो
तो पहले अपने भीतर दया, सहानुभूति और समझदारी लाओ। लोग तुम्हारे शब्द भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारा व्यवहार कभी नहीं भूलते। कभी कभी हमें लगता है कि दूसरों को जीतने के लिए हमें बहुत चालाक होना पड़ेगा, लेकिन नहीं। लोग तुम्हारे दिमाग से नहीं, तुम्हारे दिल से जुड़ते हैं। अगर तुम सच्चे हो, नम्र हो और सामने वाले की इज्जत करते हो, तो तुम्हारे शब्दों में वो ताकत अपने आप आ जाती है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। हर इंसान को एक मंच चाहिए, उसे वो महसूस कराओ। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, कि कोई उसे समझे और उसकी काबिलियत को पहचाने। अगर तुम वो इंसान बन गए जो लोगों की काबिलियत को पहचानता है, तो दुनिया में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं रहेगा। जब भी किसी से बात करो, तो सिर्फ ये मत सोचो कि तुम क्या कहना चाहते हो, बल्कि ये सोचो कि वो क्या महसूस कर रहा है। अगर तुमने उसकी भावनाओं को महसूस कर लिया, तो वो तुम्हारे हर शब्द को दिल से मानेगा। इंसान को बदलने का सबसे अच्छा तरीका, उसे बदलने की कोशिश मत करो। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। कोई भी इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद नहीं चाहता। अगर तुम उसे बदलने की कोशिश करते हो, तो वो और जिद्दी बन जाता है। लेकिन अगर तुम उसे प्यार, सम्मान और भरोसे से देखते हो, तो वो खुद ब खुद बदलने की कोशिश करेगा। डेल कार्नेगी लिखते हैं, लोगों को बदलने का एकमात्र तरीका है उन्हें वही दिखाओ जो उनमें अच्छा है। तो अगली बार जब कोई गलती करे, तो उसे उसकी गलती मत दिखाओ, उसे उसकी अच्छाई दिखाओ। वो खुद अपनी बुराई पहचान लेगा। दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचो। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात समझे, तो पहले ये समझो कि उसकी सोच कहां से आ रही है। हर इंसान का व्यवहार उसके अनुभवों से बनता है। तो जब भी कोई कुछ कहे या करे, तो खुद से पूछो, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं भी ऐसा ही करता? तुम्हारा गुस्सा आधा वही खत्म हो जाएगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, लोगों के दिल जीतने का सबसे आसान तरीका है खुद को उनकी जगह रख देना। लोगों के लिए दिल से कुछ करो। जिंदगी में लोग वो नहीं भूलते जिन्होंने उनके लिए दिल से कुछ किया हो। तुम किसी के लिए एक छोटा सा काम भी सच्चे मन से कर दो, तो वो तुम्हें हमेशा याद रखेगा। लोगों को खुश करने के लिए बड़ा काम जरूरी नहीं, बस छोटा सा धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा दिन अच्छा हो गया, या आपका साथ बहुत अच्छा लगता है ही काफी होता है। ऐसे शब्द किसी के दिल को छू जाते हैं और तुम्हारा नाम उनके दिल में बस जाता है। डर नहीं, सम्मान पैदा करो। बहुत लोग सोचते हैं कि डर से लोग मान जाते हैं, लेकिन डर से बना रिश्ता हमेशा कमजोर होता है। सच्चा रिश्ता सम्मान से बनता है। अगर कोई तुम्हें सिर्फ इसलिए मानता है क्योंकि उसे तुमसे डर लगता है, तो वो तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा, लेकिन पीछे से दूर भागेगा। लेकिन अगर कोई तुम्हें इसलिए मानता है क्योंकि उसे तुम पर भरोसा है, तो वो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इसलिए हर रिश्ते में प्यार, विश्वास और सम्मान को आधार बनाओ। यही सबसे गहरी जीत है। लोगों से वैसा व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे करें। डेल कार्नेगी का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, दूसरों के साथ वही करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने, तो पहले तुम उन्हें सुनो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो पहले तुम उन्हें इज्जत दो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें माने, तो पहले उन्हें विश्वास दो। ये जीवन का वो नियम है जो हर जगह काम करता है, घर में, दोस्तों में, बिजनेस में या किसी भी रिश्ते में। सच्ची जीत जब दोनों खुश हो। डेल कार्नेगी कहते हैं, सच्ची जीत तब होती है जब दोनों पक्ष खुश रहें। अगर तुम किसी को हराकर जीतते हो, तो वो जीत कुछ समय की होती है, लेकिन अगर तुम किसी का दिल जीतते हो, तो वो जीत जिंदगी भर चलती है। तो हमेशा कोशिश करो कि कोई रिश्ता हार में खत्म न हो, बल्कि दोनों तरफ मुस्कान के साथ खत्म हो। लोगों को महसूस कराओ कि वो मायने रखते हैं। हर दिन किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करो। कभी किसी अजनबी की तारीफ करो,
कभी किसी को धन्यवाद कहो या किसी पुराने दोस्त को याद करके एक मैसेज भेज दो। ऐसे छोटे छोटे काम दुनिया में बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान आती है और तुम्हारे दिल में शांति। याद रखो, लोग ये नहीं याद रखते कि तुमने क्या कहा था, लेकिन वो हमेशा याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। दोस्तों, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सिर्फ एक किताब नहीं, ये जिंदगी जीने का तरीका है। डेल कार्नेगी ने हमें सिखाया है कि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उन्हें जीताने में है। अगर तुम लोगों को खुश रखना सीख गए, अगर तुमने सुनना, समझना और सम्मान देना सीख लिया, तो तुम्हारे आसपास हर रिश्ता खूबसूरत बन जाएगा। जिंदगी में असली सफलता वही है जब लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराए, जब तुम्हारा नाम सुनकर किसी के चेहरे पर अपनापन आ जाए। और यही इस किताब का सार है, लोगों के दिल जीतना, न कि दिमाग पर राज करना। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई तो हमारे चैनल सुनो और उठो को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर दिन एक नई किताब तुम्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। आवाज तुम्हारी है, कहानी भी तुम्हारी। बस सुनो और उठो।